नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को एकदम फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप ये रिपोर्ट कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताओ, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरे वीडियो देश के कौन कौन से राज्यों में देखी जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ट्रेड डील से कपास उगाने वाले किसानों और कपड़ा उद्योग करने वाले व्यापारियों पर उल्टा असर पड़ेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी वीडियो पोस्ट में राहुल ने आरोप लगाया कि 18% टैरिफ और 0% टैरिफ क्या अंतर है, मैं समझाता हूं। कैसे झूठ बोलने में माहिर हमारे प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट इस पर भ्रम फैला रहे हैं और किस तरह से वो भारत अमेरिका व्यापार समझौते से देश के कपास उत्पादक किसानों को और कपड़ा उद्योग से जुड़े लोगों को धोखा दे रहे हैं। पोस्ट में राहुल ने कहा कि बांग्लादेश को अमेरिका में गारमेंट्स निर्यात पर 0% टैरिफ का फायदा दिया जा रहा है। शर्त बस इतनी है कि वो अमेरिकी कपास आयात करे। राहुल ने बताया कि भारत के गारमेंट्स पर 18% टैरिफ की घोषणा के बाद जब मैंने संसद में बांग्लादेश को मिल रही खास रियायत पर सवाल उठाया, तब मोदी सरकार के मंत्री का जवाब आया, अगर यही फायदा हमें भी चाहिए तो अमेरिका से कपास खरीदनी होगी। आखिर ये बात अब तक देश से छुपाई क्यों गई और ये कैसी नीति है? क्या ये सचमुच में कोई विकल्प है या फिर आगे कुआं पीछे खाई की हालत में फंसाने वाला जाल? पोस्ट में राहुल बोले, अगर हम अमेरिकी कपास मंगवाते हैं तो हमारे अपने किसान बर्बाद हो जाएंगे। अगर नहीं मंगवाते तो हमारा टेक्सटाइल उद्योग पिछड़कर तबाह हो जाएगा। और अब बांग्लादेश भी ये संकेत दे रहा है कि वो भारत से कपास आयात भी कम या बंद कर देगा। आइए देखते हैं राहुल गांधी जी का ये वीडियो। हिंदुस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर 5 करोड़ परिवारों को रोजगार देता है। नरेंद्र मोदी जी की जो यूएस डील है वो हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। ये बात नरेंद्र मोदी जानते हैं, वो पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैंने पार्लियामेंट हाउस में समझाया कि बांग्लादेश को फ्री पास 0% टैक्स और हिंदुस्तान को 18% टैक्स। इसका नतीजा होगा कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगी। असम में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा बदलाव। हिमंत बिस्व शर्मा के भाई को बनाया गया सीआईडी का एसएसपी। असम में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जिसके तहत मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के भाई सुशांत बिस्व शर्मा को सीआईडी महिला एवं बाल अपराध का एसएसपी बनाया गया है। कई जिलों में डीएसपी और एसएसपी स्तर पर तबादले किए गए, जिससे चुनाव पूर्व सियासी हलचल तेज हुई है। महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब। हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा देश। देश भर में आज महाशिवरात्रि की धूम है। पूजा अर्चना के लिए तड़के से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ पहुंचनी शुरू हो गई है। मंदिरों में हर हर महादेव की जय जयकार गूंज रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त वाराणसी पहुंच रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि संयुक्त किसान मोर्चा रविवार को देश भर में भारत यूएस ट्रेड डील के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगा। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में आज कोलंबो में इंडिया vs पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है। गंदी राजनीति से किसानों को डराने की कोशिश, राहुल गांधी पर शिवराज का पलटवार। कांग्रेस और राहुल गांधी पर नकारात्मक राजनीति करके विकास को रोकने की कोशिश का आरोप लगाते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो किसानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में कपास की मांग खत्म हो जाएगी। टेक्सटाइल पर राहुल के आरोप के जवाब में कृषि मंत्री ने तथ्य पेश करते हुए कहा कि आज भारत से कुल टेक्सटाइल निर्यात 4 लाख करोड़ का है और आगे बढ़कर 45 लाख करोड़ का विशाल बाजार हमारे लिए दरवाजे खुल रहा है, जिससे बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेगा और उद्योग भी आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस और राहुल गांधी पर नकारात्मक राजनीति करके विकास को रोकने की कोशिश का आरोप लगाते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो किसानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में कपास की मांग खत्म हो जाएगी। कृषि मंत्री ने अपने वीडियो स्टेटमेंट में स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि सच्चाई ये है कि अमेरिका में कपास का उत्पादन सीमित है। उनका कुल निर्यात $6 अरब ही है, जबकि बांग्लादेश अकेला भारत से $2.7 अरब की कपास खरीदता है और आगे भी खरीदेगा। इसका मतलब साफ है, भारत का टेक्सटाइल सेक्टर बढ़ेगा तो कपास की मांग भी बढ़ेगी, जिसका फायदा हमारे किसानों को होगा। आज जो लोग जीरो ड्यूटी आयात का विरोध कर रहे हैं, उन्हें इतिहास में झांकना चाहिए। कांग्रेस सरकार के समय से ही विदेश व्यापार नीति और SEZ कानून में कपास सहित कच्चे माल की ड्यूटी फ्री आयात की अनुमति दी गई थी, लेकिन आज वही लोग विरोध कर रहे हैं, यानी अपनी ही नीतियों का विरोध कर रहे हैं। जाहिर है, संसद में बजट पर चर्चा के दौरान शुरू हुआ ये वाद विवाद जल्दी खत्म होगा, इसके आसार फिलहाल दिखाई नहीं देते।